मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंद्र कुमार। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे आम आदमी पार्टी गोरखपुर में भी जो पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा है, गोरखपुर में भी यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। और यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ पे लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है रात को 10-11 बजे। उसके बाद से पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। आज गोरखपुर में भी यहाँ पे जिलाधिकारी लोग आए हुए हैं। बात करेंगे, ये बताइए किस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री वर्तमान के मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी हो जाना कितना उचित है? ये तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई भी किसी भी पार्टी का या किसी भी 3500 स्टेट में किसी भी स्टेट के किसी भी मुख्यमंत्री जो पद पे रह रहा है उसकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी ऐसे नहीं, वो ऐसा व्यक्ति है जो किसी राष्ट्रीय पार्टी का कन्वेयर है, राष्ट्रीय नेता है, वो उसकी गिरफ्तारी कर देना सीधे सीधे लोकतंत्र पे हत्या है। और इस देश में नरेंद्र मोदी ने किसी को भी ये कहने लायक छोड़ा नहीं। ये व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग के रास्ते पे चल दिए हैं। और ऐसे तानाशाह को इस देश में बने रहने का, लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। ये पूरी तरह से इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, सारी एजेंसियों का अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या मतलब रह गया कि लोकतंत्र देश में है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कानूनी कार्रवाई हुई है। अभी संबित पात्रा ने बयान दिया है, कह रहा है कि ये जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून से कोई बच नहीं पाएगा। संबित पात्रा की क्या हैसियत है दलाल की? हमारे नेता बेदाग हैं। और ये मोदी सरकार जो बॉन्ड की चोरी की है, उस चोरी का जो मीडिया में और जनता में चर्चा होने लगा, तो हमारे नेता की गिरफ्तारी करके उसने मीडिया में सनसनी फैलाने की कोशिश की। इस देश में मोदी से बड़ा धूर्त, मोदी से बड़ा भ्रष्ट, मोदी से बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है जो देश की अस्मिता को भी दांव पे लगा देता है? वह गाय काटने वालों से चंदा लेता है, पाकिस्तानियों से चंदा लेता है। और जो नेता, जो अरविंद केजरीवाल विश्व में चर्चित है, वो जब अपना कार्य करते हैं तो उसको कार्य करने नहीं देता है, उसके स्कूल के जगह में स्कूल नहीं बनाता है, उसके फ्री बिजली के बदले में बिजली नहीं देना चाहता। अगर देखा जाए, कानून की बात किया जाए, अभी 11 साढ़े 12 बजे की बात है कि जस्टिस खन्ना के पास आपके वकील गए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का 2 बजे वहाँ पे पेशी भी है। तो इस पे क्या कहेंगे कि अगर वो साफ सुथरा है तो क्या उनकी जमानत हो? देखिए, आप लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पीएमएलए एक्ट एकदम पोटा का डुप्लीकेट एक्ट है। इसमें जमानत तभी मिलेगी जब केंद्र की सरकार चाहेगी। केंद्र की सरकार अगर झूठा भी आरोप लगाएगी, जब तक लगाती रहेगी तब तक जमानत नहीं मिलती है। लेकिन हम लोग को न्यायपालिका पे विश्वास है, न्यायपालिका न्याय करेगी। और ये भ्रष्टाचारी मोदी जेल के अंदर होगा, उसको हार का डर सता रहा था, जिसके वजह से उसने एक कुकृत्य किया है। इलेक्ट्रो बॉन्ड की जो रिपोर्ट आई है SBI बैंक ने जारी किया है, उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की भी एक कंपनी थी जिसने पैसा दिया था और उसमें नाम आया है कि बीजेपी पे। मैं तो कह रहा हूँ, इन्होंने गाय काटने वालों से चंदा लिया है। ये अपने को हिंदूवादी कहते हैं, ये सबसे बड़े हिंदुओं के विरोधी हैं। इन्होंने पाकिस्तानी कंपनी से चंदा लिया है बॉन्ड के रूप में। ये सबसे बड़े देशद्रोही है, गद्दार है मोदी। मोदी की तानाशाही अब नहीं चलने वाली है, उसका हार निश्चित है। बॉन्ड पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए न्यायालय द्वारा? देखिए, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये भाजपा जो एकदम भ्रष्टाचार और तानाशाही पे लगी हुई है। ये अभी, लेकिन जब ये सत्ता से बाहर होंगे, ये जनता दबा के मारेगी और ये लोग सत्ता से बाहर होंगे और जेल के अंदर सड़ जाएंगे। उसमें क्या कहेंगे आप केजरीवाल जी जो गिरफ्तारी हुई है उस पे क्या है कानून? ईडी बता रहा है कि ये आरोपी पाए गए हैं। सर, अभी कोर्ट में होगा और अरविंद के बाइज्जत बरी होंगे। और ये सिर्फ तानाशाही है और कुछ नहीं है, और कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना है कि आज तक के लोकतंत्र में इस तरीके की एक्टिविटी और इस तरीके से सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। चलिए, बिल्कुल ये देख रहे हैं अभी आप। मैं और बात कहूंगा कि यहाँ पे देखिए बाकायदा गोरखपुर के जो कलेक्ट्री कचहरी है, यहाँ पे भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी एक लामबंद हो गई है। और यहाँ पे कहीं न कहीं अभी इन लोगों का आगे क्या कार्रवाई होती है
प्रशासन के खिलाफ पूरी तरीके से कहीं न कहीं मोदी का पूरी तरीके से विरोध हो रहा है। और आम आदमी जिस तरीके से बता रही है कि ये आंदोलन यहाँ जो स्टार्ट हुआ है, कहीं न कहीं ये पूरे भारत में एक शर्मनाक घटना है कि जो वर्तमान के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। और वहीं ईडी बता रहा है कि ये न्याय प्रक्रिया में जो है ये दोषी पाए गए हैं, इसलिए इनकी गिरफ्तारी हुई है। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंदन कुमार। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रीडेटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।